अब वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप कहेंगे कि पुतिन मान जाओ, लेकिन पुतिन कहेंगे कि हम तो अमेरिका पर युद्ध करने ही वाले हैं। और इसको लेकर जो इस समय खबर आ रही है वो वास्तव में आपको चौंका सकती है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे ट्रंप को धमकी दे रहे हैं पुतिन। देखो, खबर सामने आ रही है। क्या ट्रंप को धमकी दे रहे हैं पुतिन? अमेरिका से सिर्फ 55 मील दूर पहुंचकर गरजे रूसी Su-57 फाइटर जेट। एक्सपर्ट का हैरान करने वाला दावा, और ये दावा इस तरह आया है कि वास्तव में यही लग रहा है कि अमेरिका पर एक्शन लेने वाले हैं पुतिन। देखो, अमेरिका बीते कुछ दिनों से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, इस बात को लेकर कि रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसे बंद किया जा सके, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ही बेहतर। यूएसए ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि जो देश रूस से सस्ते रेट पर कच्चा तेल और एनर्जी खरीद रहा है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब यहाँ इनडायरेक्ट रूप में भारत को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत ही रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। और भारत के साथ जो संबंध स्थापित हैं वो आज से नहीं कई सालों से और दशकों से स्थापित हैं, और दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती भी है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये भी ट्रंप ने कह दिया। दुनिया इसे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी समझ रही होगी, लेकिन रूस इसे लेकर अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। दरअसल रूस ने अमेरिका के अलास्का शहर के नजदीक अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भेजी हैं। अमेरिका की कमजोर नस बन रहा अलास्का। अलास्का क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अधिकतर हिस्सा बर्फीले पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है, और यह रूस से केवल 55 मील की दूरी पर स्थित है, जो अमेरिका वायुसेना का मजबूत किला है। रूस के सुरक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन अब इसमें सेंधमारी की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस ने यहां अपने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमजोरियों का पता लगाने के लिए भेजी हैं। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान यहां अपने सबसे एडवांस्ड हथियार रखे थे। उस समय सोवियत संघ के विमानों का पता लगाने के लिए यूएस के रडार साइट्स वहां तैनात थे। अमेरिका ने यहां F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। हालांकि अमेरिका के लिए यहां सप्लाई चेन को बनाए रखने में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्फीला इलाका है। इस वजह से बेजटेल एयरक्राफ्ट की खरीदी रद्द करना यूएस को पड़ेगा महंगा। इस क्षेत्र के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो E-7 बेजटेल एयरक्राफ्ट की खरीदी रद्द करने वाला है। पिछले महीने अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने बताया था कि वित्तीय बजट का हवाला देते हुए इस एयरक्राफ्ट को खरीदने से मना कर दिया गया, क्योंकि इसको खरीदने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है। यह एक अत्याधुनिक एयर सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है जो 360 डिग्री कवरेज और स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है, और यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट की कीमत इतनी ज्यादा है। रूसी एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी खरीद रद्द होने के कारण अब अमेरिका को E-3 सैनिटरी विमान पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस विमान की तकनीक काफी पुरानी है। अलास्का का क्षेत्र जो काफी दुर्गम और पहाड़ों जंगलों से घिरा हुआ है, वहाँ युद्ध की दृष्टि से देखें तो यह कारगर साबित नहीं होगा, और आने वाले समय में अलास्का बहुत ही मुसीबत में पड़ने वाला है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये दोहरी राजनीति ट्रंप की